23,000 फौजी मारे गए और 8,000 कैद में। वाकई भाई? मैं नहीं बताऊंगा। आपको पता है इस ड्रामे में हम भी हैं। यार ब्रिटेन की तारीख की सबसे बड़ी शिकस्तों में से एक शिकस्त है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। दिललेस एरतुगरुल की शोहरत से आप सब लोग वाकिफ होंगे। इट बिकेम एन इंटरनेशनल सेंसेशन। एरतुगरुल के 5 सीजन देखने के बाद जब हम फारिग हुए तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। लकीली हमने एक और ड्रामा शुरू कर दिया जिसका नाम है महमद चिक कुतुल अमारा और महमद चिक कुतलू ज़फ़र। ड्रामा और सिनेमा की तारीख ने ऐसे मनाजिर कभी नहीं देखे। ये एक ही ड्रामे के 2 सीजन्स हैं और ये महमद बुज़दाग का एक आला मास्टरपीस है। ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यानी कि 1915 और 1916 में इराक के एक टाउन पर कब्ज़ा कर लिया था जिसका नाम था कुतुल अमारा। इस सिटी का मुहासरा काफ़ी महीनों तक रहा और इसके बाद जो ऑटोमन आर्मी ने इनसे कैसे छीना, ये जो कुतुल अमारा ड्रामा है ये इसकी तफसीर है। ब्रिटिश यहाँ पे गैस और तेल के कुओं की तलाश में आए थे। वैसे 100 साल बाद दोबारा उस एरिया में एक सुपर पावर यही काम करने आई है। वैसे इस लिहाज से तो ड्रामा हमारे ज़माने से बहुत रेलेवेंट है। वही कॉलोनियल माइंडसेट, वही डिवाइड एंड रूल की बातें और वही मुसलमानों में फ़िरका वाराना फसादात की प्लानिंग। बदकिस्मती से उम्मत मुस्लिमा इन मसलों से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। तो जनाब सीज़न 1 शुरू होता है इस्तांबुल में, जहां पर महमद नामी नौजवान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए बेताब होता है। जहां पर वो और उसका भाई सईद किन किन मराहिल से गुजरते हैं और आखिरकार इस्तांबुल से बसरा जा पहुंचते हैं, यानी कि अरब। उस वक़्त तक ड्रामे के काफ़ी अहम किरदार यानी कि सुलेमान अस्करी, पर्सी कॉक्स और विक्टोरिया जैसे लोग ड्रामे में मुतारिफ हो चुके होते हैं। हम समझे थे कि इस ड्रामे का हीरो, असली हीरो है महमद या मोहम्मद, लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि इस ड्रामे के रियल हीरो अली उस्कुप्लो है, कमांडर अली उस्कुप्लो। यार क्या किरदार है कमांडर अली उस्कुप्लो का। सस्पेंस, थ्रिलर, शेड, ईमानी जज्बा भरा हुआ है उससे। टर्मिनेटर। सीजन 2 फिर कहानी है जो कुछ सर फिरे लोगों की, जो अपनी बस्ती को नोचने वाले गिद्धों को निकाल बाहर करते हैं। इस ड्रामे के जो कुछ अहम किरदार हैं वो है ज़ैनब, मवलूद छावुश, न्याजी, शामिल और फातिमा। ऐसे में विलन्स की बात ना करना तो ज्यादती होगी। एरतुगरुल ड्रामे में द्रागोस का किरदार अदा करने वाले अदाकार को इस ड्रामे में भी विलन बनाया है और उसका नाम है पर्सी कॉक्स। मज़े की बात यह है कि महमद बुज़दाग ने असली हिस्ट्री में से कैरेक्टर्स को पिक किया है और उस ड्रामे में डाला है। ड्रामे में हम एक और किरदार से मुतारिफ होते हैं, उसका नाम है लॉरेंस ऑफ अरेबिया। लॉरेंस ऑफ अरेबिया तुर्कों और अरबों के दरमियान में नफरत फैलाने और लड़वाने का असल जिम्मेदार था। मैंने इस ड्रामे को देखने के बाद लॉरेंस ऑफ अरेबिया के किरदार को डिटेल से पढ़ा और देखा कि आज भी मुस्लिम दुनिया के अंदर बहुत से लॉरेंस ऑफ अरेबिया मुंडला रहे हैं। आपको पता है इस ड्रामे में हम भी हैं, यानी कि सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान। इस जंग में सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान ब्रिटिश के ज़ेरे साया लड़ रहे थे क्योंकि वो एक गुलाम और कमज़ोर कौम थी, लेकिन जज्बा ईमानी के तहत उन्होंने तुर्कों का साथ दिया और मजबूत दुश्मन को हरा दिया। ये ड्रामा देखने के बाद जब मैंने हिस्ट्री सर्च की तो मुझे पता चला कि हिंदुस्तानी मुसलमानों ने इसी तरह मुत्तहिद होकर एलाइस को सिंगापुर में भी शिकस्त दी। इस ड्रामे की बहुत बड़ी हाइलाइट्स में से एक ये हाइलाइट है कि वैसे तो ये मुस्लिम दुनिया और टर्किश एम्पायर के ज़वाल का वक़्त था, मगर तारीख़ का ये वाक़या ये साबित करने में कामयाब हो गया कि मुस्लिम दुनिया अगर मुत्तहिद हो जाए तो बड़े से बड़ा दुश्मन, बड़ी से बड़ी साजिश उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वी हाईली रिकमेंड दिस ड्रामा क्योंकि ये हमें बताता है कि मुस्लिम दुनिया की फ़तह ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त से ही होगी।